नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ प्रश्नावली 5.3 सवाल नंबर तीसरे का दूसरा देख रहे हैं। किसी एपी में ए का मान दिया है 7, A13 का मान 35, डी ज्ञात करना, S13 भी ज्ञात करना। हल लिखेंगे हम जानते हैं, सबसे पहले हम डी ज्ञात कर रहे हैं। हम जानते हैं समांतर श्रेणी का n पद ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। इसके माध्यम से डी मिल जाएगा। हमें A13 n का मान 13 दे रखा है और a का मान 7 दिया है, n का मान 13 ऋण 1 और d तो हमें ज्ञात करना है। ये 13 का मान हमें दिया था 35, यहाँ 35 लिख दिया। 7 धन 13 में से 1 गया 12 डी आया। अगले पद में पक्षांतर करेंगे, ये 7 जुड़ रहा है, इधर आएगा तो घटेगा। 35 ऋण 7 बराबर 12 डी। घटाएंगे हम, 15 में से 7 गए 8, यहाँ 2 बचेंगे 28 बराबर 12 डी। कटते दिख रहा है, हम जिसको काट सकते हैं 4 से। 4 सत्ते 28 और 4 तिरी 12, 7 यहीं है, 3 यहाँ गुणा करेगा, इधर का भाग करेगा, 7/3। डी का मान हो गया हमारा, एक आंसर हो गया। ये डी का मान हमने निकाल लिया। अब S13 निकालना है। दो प्रकार से निकाल सकते हैं हम इसको, शॉर्टकट मेथड से निकालना है। Sn बराबर n/2 a प्लस l, ये सूत्र भी हम लगा सकते हैं। और लंबा वाला सूत्र जो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था, उसको भी लगा सकते थे। तो Sn का मान तो हमें 13 दे रखा था, 13/2। a का मान हमें दे रखा है 7 और l क्या है, क्योंकि a 13 दिया है और S13 निकालना है तो हम कहेंगे जो a 13 है वही l है, और वो कितना दिया था 35, तो 35 है हमारा। अगले पद में 13/2, 35 और 7 हो जाएंगे 42, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। गुणा करेंगे, 13 एकम 13 के 3 आता है 1, 26 और 1 27, 2 73 आया। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अगला हमारा सवाल था, इसमें भी हमें ये निकालना है। तो हम जानते हैं, हल लिखा, हम जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जे हमारे समांतर श्रेणी के n विपद ज्ञात करने का सूत्र होता है। यहाँ a 12, n का मान 12 दिया था, a हमें नहीं मालूम है, ये 12 ऋण 1 और d का मान हमें दिया था 3। हमें a 12 का मान 37 दिया था बराबर a धन 12 में से 11, 11 गुणित 3, 37 बराबर a 11 तिरी 33, धन 33 से रहेगा तो ऋण 33 होगा, तो 37 ऋण 33, 37 माइनस 33 बराबर a। घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो a बराबर 4 हमारा एक आंसर हो गया। आगे क्या करना था हमें, S12 ज्ञात कर, हम जानते थे Sn बराबर n/2 a प्लस l होता है। मान रखते हैं S12 का मान निकालना, तो ये 12/2 हो गया। और a का मान हमें अभी निकाला 4 है, और l क्या है, चूँकि हमें a 12 दिया था 37, यही l होगा क्योंकि S12 भी निकालना है, तो ये 37 होगा। ये 37 लिख दिया हमने। अगले पद में S12 बराबर, ये 6 बार कटेगा, 2 6 बार 6 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। गुणा करेंगे हम, तो S12 बराबर 6 एकम 6 और 6 जो कुछ होगी 246, ये हमारा दूसरा आंसर होगा। इस प्रकार हमने सवाल नंबर 3 के दूसरा और तीसरा कर लिए हैं। आगे के सवाल भी इसी टाइप से हम बनाने जा रहे हैं। सवाल नंबर तीसरे का चौथा था, A3 दिया था और S10 दिया था, D और A10 ज्ञात करना था। हल लिखा हमें, A3 दिया था 15 और हमें दिया था S10 बराबर 125। क्या करेंगे हम, A3 का मतलब क्या होता है, a प्लस 2d बराबर 15, समीकरण 1 बनाइए हमारा। इसी टाइप से S10 का मतलब 10/2 2a प्लस
10 ऋण 1 इंटू डी बराबर 125। वो योगफल का सूत्र लगा दिया हमने। 10/2n कितना होगा 5, 2a प्लस 10 में से गया 9, 9d बराबर 125। 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो हमारे पास आया 2a प्लस 9d बराबर 25। ये समीकरण दूसरा बन गया। दोनों समीकरणों को हम विलोपन से हल करेंगे। a और d मिलेंगे, d मिल जाएगा हमारा, एक आंसर हो जाएगा। और जब a मालूम हो जाएगा तो हम a10 आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा समीकरण एक क्या था हमारे पास, a प्लस 2d बराबर 15, और दूसरा समीकरण क्या है हमारा 2a प्लस 9d बराबर 25। समीकरण नंबर 2 है। क्या करेंगे हम, गुणांक समान करेंगे विलोपन के लिए, a के या d के। हम देख रहे हैं एक का गुणांक ऊपर 1 है और यहाँ पर a का गुणांक 2 है। 2 गुणा समीकरण 1 में करेंगे और 1 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे। ऐसा विलोपन विधि में सीख रखा था हमने। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d बराबर 2 का 15 करेंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 है। दूसरा वाला क्या था हमारे पास, 2a प्लस 9d इजिकल टू 25। समीकरण नंबर 2 था। हम देख रहे हैं एक के गुणांक समान किए हैं, चिन्ह भी समान है, इसलिए घटाएंगे हम। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर लिखेंगे। जैसे ही हम घटाएंगे तो ये माइनस बनेगा, ये माइनस, ये माइनस, ये तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 2a से माइनस 2a, माइनस 9d से प्लस 4d घटाएंगे, माइनस 5d बचेगा। और यहाँ पर बचेगा हमारा 5, 25, 30 में से 25 का 5 बचा। तो d बराबर आ जाएगा हमारा ऋण 1। कैसे आएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ऋण का भाग देंगे हम प्रत्येक पद में, तो इधर ऋण आ जाएगा। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 में d बराबर ऋण 1 रखने पर, तो a धन 2, d का मान था ऋण 1 धन बराबर 15, a ऋण 2, 2 एकम 2 धन ऋण का ऋण 15, a बराबर 15 धन 2, a बराबर हमारा आ गया 17। हमें ये तो ज्ञात करना नहीं था, d ज्ञात करना था, तो d हमने ज्ञात कर लिया। ये है a इसलिए ज्ञात किया, हम a10 निकालेंगे तो a10 जब निकालेंगे तो ये होता है a प्लस 9d। a प्लस 9d होता है सूत्र a10 का। a कितना है 17 है, धन d 9 और d का मान था ऋण 1, तो 17 धन ऋण का ऋण 9 एकम 9, 17 में 9 गया 8। इस प्रकार से a10 का जो मान होगा वो 8 हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन। 5वां क्वेश्चन था, D5 दिया था, S9 दिया था, हमें A ज्ञात करना था और S9 ज्ञात करना था। हम जानते थे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमने 10 के लिए लगाया था, ये यहाँ 9 के लिए लगाएंगे हम। तो S9 बराबर 9/2, 2a नहीं मालूम, n का मान 9, 9 - 1, d का मान 5 दिया था। S9 का मान हमें दे रखा था 75, ये 9/2, ये 2a और 9 में से गया 8 और 5 40 हो जाएगा। अगले पद में 75 का 2 से गुणा करेंगे, 75 गुण दिया चाहो तो 9/2 रहेगा, तो 2/9 करके बटे में आ जाएगा। यहाँ 2a प्लस 40 आ गया। 9/2 कैसे लाए, गुणा किए, गुणा का भाग होगा, यहाँ गुणा करा, इधर का भाग करेगा तो 2/9 हो जाएगा। भाग का गुणा करते हैं हम, तो काटेंगे इसको हम। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, कितना आया 50/3, 40 ऋण 40/1 बराबर 2a। लघुत्तम आया इसका 3, 50 ऋण 40 थी 120 बराबर 2a। आगे करेंगे, हटाएंगे तो 0, बारह में से 5 का 7 ऋण 70/3 बराबर 2a। काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, तो जो a का मान होगा वो ऋण 35/3 होगा। अब क्या निकालना हमें, a9 निकालना। हम जानते थे a9 बराबर होता है a प्लस 8d, an से ही आता है ये भी। तो a का मान हमने निकाला है -35/3 प्लस 8, और d का मान हमारे पास क्या है, d का मान 5 था। लघुत्तम आया 3 ऋण 35 धन 8 5 40 का 30 से करेंगे 120 आ जाएगा।
घटाएंगे 10 में 5 गए 5 और 11 में 3 गए 8, 85/3। यही हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। A9 का मान 85/3 होगा और A का मान 35/3 होगा। इस प्रकार हमने तीसरे का चौथा और पांचवा किए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का छठवा था। A दिया था, D दिया था, SN दिया था, A और N और AN ज्ञात करना था। हल लिखते हैं हम। हल लिख करके हम SN का मान दिया था हमें 90 करके। हम जानते हैं SN का सूत्र होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D बराबर 90 दिया था हमें। क्योंकि N तो निकालना है, 2 का त्रिकोण यहाँ कर सकते हैं हम। N 2, A का मान था हमारे पास 2, N तो निकालना है N-1, D का मान था 8 हमारे पास। 2 गुणा इससे त्रिकोण करेंगे तो 180 हो जाएगा, 90 दूनी 180। N 4 से गुणा करेंगे हम तो 8N ऋण 8 बराबर 180। अंदर गुणा करेंगे हम, इसका इससे करेंगे तो 8N की घात 2 और ऋण 8 में 4 गए तो ऋण के 4 बचेंगे, ऋण 4N 180 बराबर ऋण 180 बराबर 0। अब प्रत्येक पद में हम भाग देते हैं। हमें दिख रहा है कि 4 का भाग जाते दिख रहा है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से कुछ 16, 4 का भाग देने पर प्रत्येक पद में हम 4 का भाग दे रहे हैं। 4 का भाग देंगे तो ये बनेगा 2N की घात 2 ऋण यहाँ बनेगा N और 4 से कुछ 16, 4 पंजे 20 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। इसको सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं, गुणनखंड से भी कर सकते हैं। तो देखिएगा सॉरी, N की घात 2 गुणा के A बराबर 2, B बराबर ऋण 1 N का गुणांक और C बराबर -45। ऐसा भी कर सकते हैं। और एक बात और हो सकती है, गुणनखंड विधि हो सकती है। 2 और 45 को रब में लिख करके हम बीच वाले पद को तोड़ करके हम गुणनखंड मेथड से भी कर सकते हैं, वह भी इजी है। तो गुणनखंड भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ रफ वर्ग बनाते थे, उसके लिए रफ वर्ग बनाया। N की घात 2 गुणांक लिखते थे और विदाउट N वाली संख्या लिखते थे। गुणनखंड निकालते थे, संभव है 45 के। 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15 और 5 एकम 5, तो 2 गुण 3 गुण 3 गुण कितना आया, 5 आया। इन गुणनखंडों के माध्यम से हमें N का गुणांक लाना, ऋण 1 लाना है। एक ऋण 1 लाने के लिए देखिएगा आप, 2 पंजे 10 हो जाएगा, ऋण का 10 और 3 त्रिका 9 बराबर ऋण 1 आएगा। यानी आ सकता है। इस कॉम्बिनेशन सारे गुणनखंडों का यूज भी हुआ है और हम कह रहे हैं कि बीच की संख्या आ जाती है, उससे बीच संख्या गुणांक आ जाता है। 2N की घात 2 ऋण 10N धन 9N ऋण 45 बराबर 0। यहाँ से जोड़े बनाएंगे। 2N की घात 2 ऋण 10N एक जोड़ा बनेगा और 9N -45 दूसरा जोड़ा बनेगा। यहाँ से हम देख रहे हैं 2N का मान लेंगे तो N ऋण 2 पंजे 10 5 बचेगा और यहाँ से 9 का मान लेंगे तो ये 9 पन्ना 45 5 बचेगा। हमेशा ध्यान रखो, यहाँ N ऋण 5 है, यहाँ भी N ऋण 5 है, यानी दोनों कोष्ठक ऐसे होना चाहिए। इसको फिर का मान लेंगे N ऋण 5 को, तो यहाँ बचेगा पहले ब्रैकेट के आगे 2N, दूसरे के आगे +9 बचेगा बराबर 0। हमने पढ़ा था 2 संख्याओं गुणा 0 के बराबर हो तो उनमें से एक संख्या बस 0 के बराबर होगी। इस तथ्य का यूज करेंगे तो N ऋण 5 बराबर 0 या 2N धन 9 बराबर 0। यहाँ से N बराबर 5 आ जाएगा और यहाँ से N बराबर ऋण 9 और ये बटे में 2, ऋण 9/2 डायरेक्ट कर दिया। ये ग्राह्य नहीं है क्योंकि ऋण N का मान पॉजिटिव होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, तो ये ग्राह्य नहीं है। N का मान होगा 5 हमारा, एक आंसर हो गया। फिर क्या करना था हमें ये करना था AN निकालना था। हम जानते हैं AN N का मान 5 है तो A + 4D होगा। अब A क्या था हमारे पास 2 है, धन 4D का मान 4 है, तो 2 8 चौको 32, 32 और 2 34 हो जाएगा। ये दूसरा आंसर हो गया। क्लियर। इस टाइप से छठवा क्वेश्चन किया तीसरे का हमने। 7 बार देख रहे हैं। A 8 दिया था, AN 62 दिया था, SN 210 दिया था। हम जानते हैं SN बराबर N/2 A + L, ये सूत्र होता है। चूँकि AN और SN एक जैसे तो L का मान भी 62 होगा हमारा। SN का मान 210 दिया था, N का मान तो हमें निकालना है, A का मान 8 दिया था और L का मान हमारे पास 62 था। तो 210 गुणित 2 कर सकते हैं, त्रिक गुणा करेंगे 2 का इससे और N और J हो जाएगा हमारा 70।
शून्य से शून्य कट गई और 7 एकम 7, 7 तेरी 21, तो जो n का मान होगा वो 6 होगा। एक हमारा आंसर होगा 6 करके। फिर आगे करते हैं हमें d निकालना है। हम जानते थे ये n बराबर 6 आ गया है, d आसानी से निकाल सकते हैं हम जानते हैं a n बराबर a प्लस a n माइनस 1 इंटू डी ऐसा होता था। अब चूँकि n का मान 6 दे रखा है, n का मान 6 दे रखा है, तो हम कह देंगे यहाँ a6 बराबर a का मान था हमारे पास 8 धन n हमारा 6 ऋण 1 और d का मान नहीं मालूम, d तो हमें ज्ञात करना है। हमें मालूम a6 का क्या मान है 62 है, वो 62 स्क्वाड दिला ऋण 8 बराबर ये बचेगा हमारा 5d, घटाएंगे 12 से घटेगा 4 54 ये बराबर 5d, या d बराबर 54/5 ये हमारा d का मान हो जाएगा। d का मान भी ज्ञात करना था हमें और n का भी ज्ञात करना था। और इस प्रकार हमने देखा तीसरे के 6वां और 7वां हो गए हैं। तीसरे का 8वां an दिया, d दिया, sn दिया, n और a ज्ञात करना। हम जानते हैं an बराबर a प्लस an माइनस 1 इंटू डी होता है। an का मान 4 दिया है, a प्लस an माइनस 1 और d का मान दिया हमें 2। आगे करेंगे 4 बराबर a धन 2n ऋण 2, 4 बराबर a पसंद कर ले रहे हैं हम, इस 2 को इधर लाएंगे। 4 धन 2 बराबर a धन 2n, 6 बराबर a धन 2n। ये हम बात करेंगे a बराबर 6 ऋण 2n। ये समीकरण नंबर 1 कह दिया हमें Sn का मान दे रखा था, अभी नहीं निकाल पा रहा, 2 ज्ञात राशि है। Sn बराबर दिया था ऋण 14। Sn का सूत्र हमने जानते थे n/2 a प्लस l माइनस 14 दिया था। l मतलब जो Sn और an है न, an जो है वो l होगा और वो 4 के बराबर है, क्योंकि Sn a और an दिए है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n/2, a का मान क्या है इससे रख देंगे देख करके 6 ऋण 2n धन l का मान हमें दिया था 4 ऋण 14। इस 2 का तरह गुणा कर देंगे और ये क्या कर रहे हैं, ये n का अंदर गुणा कर देंगे। पहले हम रीसेट कर रहे हैं n, ये 6 और 4 10 ऋण 2n, इससे गुणा करेंगे ऋण 28, अंदर गुणा करेंगे हम 10n ऋण 2n की घात 2 बराबर ऋण 28। अगले पद में इसको उधर लेगा 2n की घात 2 धन का बन जाएगा, जो उधर जाएगा ऋण 10n ऋण 28 अपने स्थान पर है बराबर 0। प्रत्येक पद में हम 2 का भाग देते हैं, तो n की घात 2 2 पंजे 10 5n 2 एकम 2 2 चौको 8 14 बराबर 0। हमारा क्या आया हमारे पास n की घात 2 ऋण 5n ऋण 14 बराबर 0 आया। इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। रब वर्ग किया 1 × 14 रब में लिखते थे, 14 को 2 × 7 लिख सकते थे, लाना ऋण 5 ऋण 7 धन 2 बराबर ऋण 5 होगा। सारे गुणनखंडों का यूज भी होगा और n का गुणांक भी आ गया। n की घात 2 ऋण 7n धन 2n ऋण 14 बराबर 0। n की घात 2 ऋण 7n का एक जोड़ा बनेगा और 2n ऋण 14 का एक जोड़ा बनेगा। यहाँ से n का मान लेंगे तो n ऋण 7 बचेगा, यहाँ 2 का मान लेंगे n ऋण 7 बचेगा। एक ब्रेक n ऋण 7 का मान लेंगे तो n धन 2 बचेगा बराबर 0। n ऋण 7 बराबर 0 या n धन 2 बराबर 0। n बराबर यहाँ 7 में लेगा या n बराबर ऋण 2। ये ग्राह्य नहीं, क्योंकि जो n होता है वो धनात्मक पूर्णांक होती है, इसलिए ये ग्राह्य नहीं है। n का मान 7 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1। आगे हम बात करते हैं, ये निकालना है समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से a बराबर 6 ऋण 2n था, a बराबर 6 ऋण 2, n का मान था 7, a बराबर 6 ऋण 14, तो a बराबर आ जाएगा ऋण 8।
इस टाइप से हमने दूसरा आंसर ए का मान भी ज्ञात कर लिया। आगे देखेंगे आप 9वें सवाल में ए दिया, एन दिया, एस दिया, डी निकालना। तो हम कहेंगे हम जानते थे एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये सूत्र होता है। इसमें एस एन का मान दिया 192, एन का मान 8 तो 8 बटे 2 ए का मान 3, एन का मान 8 ऋण 1 और डी तो हमें ज्ञात करना है। 8 से काट देंगे हम, 8 एकम 8 या ना काटो, 2 एकम 2, 2 चौको 8 सही है। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 8 32, 48 आया बराबर 3 दूनी 6 धन 7 डी 48 ऋण 6 बराबर 60 डी 42 बराबर 60 डी डी बराबर 7 एकम 7, 7 6 42 6 आया। ये हमारा डी का मान मिल जाता है। इस टाइप से हमने 9वां क्वेश्चन कर लिया। अब तीसरे का 10वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तीसरे का 10वां अंतिम पद 28 दिया था, ऐसे 144 दिया था, ए 9 दिया था, ये ज्ञात करना था। हम जानते हैं एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, जब अंतिम पद दिया इस सूत्र को लगाते हैं हम। एस एन का मान 144 दिया था, एन का मान 9 बटे 2, ए नहीं मालूम, एल 28 था। हमें करते दिख रहा है, या तिरक गुणा कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। तिरक गुणा कर लिया, 144 गुणित या 9 बटे 2 को लाएंगे 2 बटे 9 हो जाएंगे, ऐसा लिख सकते हैं हम, बराबर ए धन 28 काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18, 16 दूनी 32 हो गया, ऋण 28 बराबर ए, घटाएंगे 12 में 4 4, तो ए बराबर आया हमारा 4। यही हमें ज्ञात करना था। इस टाइप से हमारा तीसरे के 10 सवाल हो जाते हैं।